Hare Krishna everyone, myself Devanshi Bansal. Welcome back to my YouTube channel. Today we are diving into a beautiful and heartwarming poem by Jill Wolfe called A Friend's Prayer. This poem speaks about the deep bond of friendship and how friends support, care, and pray for each other. It reminds us how important it is to have good friends in our life and how we should cherish and help them through thick and thin. So make sure you watch the video till the end. So let us do these activities before we read. First, read the following sentences. First one is I wish my friend brings idli in her tiffin tomorrow. Second, I hope my friend and I win the race tomorrow. Third, may my friend get well soon. Which of the three sentences 1, 2, 3 is closest to prayer? Explain to your teacher and classmates. Now we have three sentences. हमें बताना है इन तीनों में से कौन सा नियरेस्ट या क्लोजेस्ट टू प्रेयर है. ठीक है. नाउ दीज टू सेंटेंसेस जो हैं वो बता रहे हैं पर्सनल डिज़ायर को कि मेरी इच्छा है कि मेरी जो दोस्त है वो कल टिफ़िन में इडली लाए, या फिर मैं आशा करती हूँ मैं और मेरी जो दोस्त है वो रेस में जीत जाए कल. बट जो थर्ड वन है वो क्लोजेस्ट है प्रेयर के, बिकॉज इसमें हम एक सिंसियर और हार्टफेल्ट विश कर रहे हैं अपनी किसी की रिकवरी के लिए या फिर उसके वेलबींग के. ओके. नेक्स्ट, वॉट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड? फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन. अब आपको बताना है कि आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रेयर करोगे. ओके. पहले उसको बोलना है देन उसको लिखना है. सो यू कैन लाइक it like this: may my friend find peace and happiness in every moment. Or you can say may they achieve all their dreams and aspirations. Okay, so now let's begin the poem. Let us read. May my friendship always be the most important thing to me. The poet जिल वुल्फ इज सेइंग जो मेरी फ्रेंडशिप है वो हमेशा मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बनी रहे. विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट. जब भी वो अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ होती हैं यानी कि ख़ास दोस्त के साथ होती हैं तो वो ब्लेस्ड फील करती हैं. ब्लेस्ड मीन्स होता है लकी. ओके, वो बहुत अपने आप को लकी फील करती हैं और वो अपना बेस्ट देना चाहती हैं. ओके. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. और मैं शेयर करने से ज़्यादा बहुत कुछ करना चाहती हूँ. जैसे हम शेयर करते हैं अपना टिफ़िन, अपना सब कुछ, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने दोस्तों के लिए करना चाहती हूँ. द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड हु केयर. जो दोस्त मेरे लिए इतनी केयर करते हैं, केयर माने चिंता, जो दोस्त मेरे लिए इतनी चिंता करते हैं उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ. आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू to make their wishes come true. और मैं एक दोस्त के उसमें बहुत कुछ कोशिश करूँगी करने की, मतलब अपनी दोस्तों की विशेस पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी जितना एक दोस्त कर सकता है. लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी टू रियलाइज़ वॉट फ्रेंड कैन बी. अब मैं अपने दिल से देखना चाहती हूँ और अब रियलाइज़ करना चाहती हूँ कि दोस्त होते क्या हैं. ठीक है. And make no judgments from afar but love my friends the way they are. और मैं कोई जजमेंट नहीं करूँगी कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बिना जज करे दूर से ही मैं उनको बहुत प्यार करूँगी. ओके. द वे दे आर का मतलब है कि जैसे भी हैं वो मैं उनको वैसे ही प्यार करूँगी. सो दिस इज़ द पोएम. ओके. ना एक बार हम इसकी पोएम की समरी जान. A Friend's Prayer is a heartfelt poem in which the speaker expresses sincere wishes and prayers for their friend. अभी जो एक पोएम है, एक दिल को छू लेने वाली पोएम है जिसमें कि जो स्पीकर है यानी कि जिल वुल्फ वो एक्सप्रेस करती हैं अपनी सिंसियर विशेस की वो क्या क्या चाहती हैं. ओके. जो वो अपने फ्रेंड के लिए प्रेयर करती हैं, लाइक कि वो चाहती हैं कि उसके दोस्त के सपने पूरे हों, है ना, और वो बहुत कुछ करना चाहती है अपनी फ्रेंड्स के लिए बिना उन्हें जज करे. ओके. सो द पोएम हाईलाइट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, केयरिंग, सपोर्टिंग एंड वांटिंग द बेस्ट फॉर वन अनदर.
ये जो पोएम है ये दर्शाती है ट्रू स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि सच्ची दोस्ती, जिसमें कि हम केयर करते हैं एक दूसरे के लिए, यानी कि चिंता करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे का अच्छा ही हो। The speaker prays for their friends' happiness, good health, success and protection in every step of life. जो स्पीकर है वो प्रे करती हैं, यानी कि प्रार्थना करती हैं अपनी दोस्त की खुशियों के लिए, उसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी सक्सेस के लिए एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि सेफ्टी के लिए उसके लाइफ में हर स्टेप पर। They hope their friends stay strong during challenges and continue to shine with confidence and joy. वो आशा करती हैं कि उसका जो दोस्त हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे, यानी कि जो भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए वो उनको बोल्डली फेस करें एंड ऐसे ही अपनी लाइफ में शाइन करते रहे कॉन्फिडेंस एंड जॉय के साथ। Through simple yet meaningful lines, the poem shows that real friendship is built on love, trust and selfless concern. अब बहुत ही सिंपल लाइन्स है और बहुत मीनिंगफुल है, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है पोएम, येट ये बहुत मीनिंगफुल है, ठीक है। और ये पोएम दिखाती है रियल फ्रेंडशिप, वो जिसमें लव होता है, ट्रस्ट होता है और सेल्फलेस कंसर्न। सेल्फलेस कंसर्न मतलब अपनी परवाह ना करके दूसरे के लिए कंसर्न दिखाना, ओके। इट रिमाइंड अस दैट प्रेइंग फॉर अ फ्रेंड इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू शो अफेक्शन। और ये पोएम जो है हमें रिमाइंड कराती है कि अगर हम एक दोस्त के लिए मतलब प्रे कर रहे हैं तो वो कितना ब्यूटिफुली अफेक्ट कर रहे हैं, okay, उसको। Now we will do the moral of the poem. The poem teaches us that true friendship is built on love, care and selfless wishes for one another. A real friend always pray for your happiness, success and safety. ये जो पोएट है वो हमें सिखाती हैं, ठीक है, पोएट इस पोएम के थ्रू हमें सिखाती हैं कि रियल फ्रेंडशिप जो होती है वो प्यार के थ्रू, केयर के थ्रू और सेल्फलेस विशेस, एक दूसरे के लिए हम जो विश करते हैं उससे बनती है। एक रियल फ्रेंड जो होता है वो हमारे लिए हमेशा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हैप्पीनेस के लिए और सेफ्टी के लिए प्रेयर करता है। अ पोएम रिमाइंड अस दैट सपोर्टिंग एंड ब्लेसिंग आवर फ्रेंड्स इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट वेज टू शो अफेक्शन। और ये पोएम जो है हमें रिमाइंड कराती है कि अगर हम अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं तो ऐसी दोस्ती हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है, ठीक है। इट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, लॉयल्टी एंड जेन्युइन कंसर्न इन एवरी फ्रेंडशिप। और ये हाईलाइट करती है कि जो हमें वैल्यू बताता है काइंडनेस की, लॉयल्टी यानी कि जो हम एक दूसरे के लॉयल रहते हैं और जेन्युइन कंसर्न हर फ्रेंडशिप। आपको समरी बता दी है, मोरल बता दिया है एंड हम एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। Now let's move to the NCERT questions. Now let us discuss. The first question is, read the poem silently. As you read, underline the parts of the poem that you agree with. आपको पोएम साइलेंटली पढ़नी है, उसके बाद आपको वो पार्ट्स अंडरलाइन करने हैं जिससे आप एग्री करते हो। नाउ आई विल से दिस, तो मैं इन 4 लाइन से एग्री करती हूँ, ओके। Let me use my heart to see, to realize what friend can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. इसमें पोएट जो है ना प्योर वे में बता रही है कि वो अपने दिल से रियलाइज़ कर रही हैं देख के कि फ्रेंड्स होते क्या हैं, और बिना जज करे अपने दोस्तों को लव कर रही हैं जैसे भी वो हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ शेयर द डिटेल्स of your underlined parts of the poem in groups and explain why you like those lines. अब आपको अपनी जो दोस्तों के साथ शेयर करनी है आपने कौन सी लाइन अंडरलाइन करी, एंड आपको फिर उसको एक्सप्लेन करना है क्यों आपको वो लाइन्स पसंद आई। सो इन्हीं 4 लाइन्स के लिए हम लिखेंगे, These lines focus on understanding and accepting friends without judgment, which is essential for maintaining genuine and सपोर्टिव रिलेशनशिप। दिस मीन्स कि जो लाइन है ये हमें एक्सेप्ट, मतलब इसमें क्या है ना कि हम फ्रेंड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना जज करे, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छी और सपोर्टिव फ्रेंडशिप को यानी कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन,
Which line was underlined by most people in your group? Share it with your teacher. Now, जोन सी भी लाइन आपकी सबसे ज़्यादा अंडरलाइन करे ग्रुप में, जो कॉमन है, उसको आपको शेयर करना है अपने टीचर के साथ. ओके. Let us think and reflect. Complete the summary of the poem by circling the highlighted words. The poet says a prayer oblique speech on friendship and friends. So poet क्या कहती हैं? Prayerful. ठीक है. प्रेयर अपनी मतलब पोएट जो है अपनी फ्रेंडशिप के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए प्रेयर कर रही है. शी वॉन्ट्स दैट फ्रेंडशिप should always be an important part of her complete life, not only for school days but for whole life. Okay. So मैं टिक टिक लगा देती हूँ. Prayer for then complete life. Then she says that her friendship makes her feel brave oblique special. तो क्या बनाती है? उनको स्पेशल बनाती है. तो आप लिखे थे ना, with special friends I feel I am blessed. She wishes to do the best she can for her friend. She wants to clap for, or she wants to listen to. She wants to listen to the friends, to the wishes of her friends. As a good friend, she prays. Imagine that she is able to make her friends' wishes come true. She is imagining that. Okay. She wants her heart oblique mind to understand what a true friend is. वो अपने हार्ट से रियलाइज करनी है. ठीक है. She prays that she loves her friends as they are when they are happy. So as they are. She tells us that true oblique correct friends accept their friends for all their qualities. So true friendship. Okay. Now answer in one word only. The first one is, how does the poet feel about special friends? So with special friends, she feel blessed. Okay, यानी कि lucky. Now, what does the poet use to realize what friends can be? तो वो कैसे realize कर रही है? हार्ट से. Okay, next. Read the following lines from the poem and answer the questions given below. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do to make their wishes come true. तो वो शेयर से ज़्यादा भी बहुत कुछ करना चाहती हैं जो दोस्त उनकी केयर करती हैं, और वो एक दोस्त से ज़्यादा जो है करेंगी अपनी दोस्तों की विशेस को पूरा करने के लिए. ठीक है. वो सब कुछ ट्राई करेंगी जो एक दोस्त कर सकता है अपनी फ्रेंड की विशेस को पूरा करने के लिए. ओके. कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. अब आपको इसमें से पढ़ के आपको इसके आंसर देने. These lines tell us that the speaker is caring. How will the speaker make her friends' wishes come true? By trying hard or by working a lot? By trying hard. Okay. Next. Fill in the blank with the suitable words. My friends will feel if their wishes come true. कैसा फील करेंगे? वो happy हो जाएंगे. Okay. Next stanza. Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. Now वो अपने दिल से देखना चाह रही है. ठीक है. दिल को करेंगी रियलाइज़ कि दोस्त होते क्या हैं, बिना उन्हें जज करे जैसे भी वो हैं वो अपने फ्रेंड्स को लव करना चाहती है. ओके. द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप. विच लाइन टेल अस दिस? कौन सी लाइन आपको ये बताती है? लेट मी, ये वाली, लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी वॉट. ठीक है. ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ना उसको. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. These lines tell us that the speaker is thoughtful. ठीक है. वो बहुत सोच के बोल रही है ये चीज़. ठीक है. Fill in the blank with one word. The speaker does not wish to make any dash. She cares for them just they are. So वो जज नहीं करना चाहती. So you can write it as judgment. Okay. वो जज नहीं करना चाहती है और उन्हें प्यार करना चाहती है जैसे भी वो है. फोर्थ है, गिवन रीज़न वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज़ अ प्रेयर. अब आपको एक रीज़न देना है कि हम क्यों कह सकते हैं ये जो पोएम है एक प्रेयर है.
This poem expresses heartfelt wishes and desires related to friendship, which is a characteristic of prayer. अब ये जो पोएम एक्सप्रेस करती है एक हार्टफेल्ट विश कि हम मतलब जो हमारी पोएट हैं जिल वुल्फ, वो विश कर रही है अपनी दोस्त के लिए, डिज़ायर कर रही है ना, जो कि रिलेटेड है फ्रेंडशिप के, अपने फ्रेंड्स के लिए कर रही है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है प्रेयर की. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड. अब जो स्पीकर है यानी कि पोएट हैं, वो क्यों ज़्यादा करना चाहती हैं अपनी दोस्त के लिए. The speaker wants to go beyond mere sharing and actively fulfill her friends' wishes because she cares deeply about her friends. वो इसलिए करना चाहती हैं, मतलब वो शेयरिंग से भी ज़्यादा कुछ करना चाहती हैं अपनी दोस्त के ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए, बिकॉज वो जेन्युइनली अपने दोस्तों की केयर करती हैं. ओके, सिक्स क्वेश्चन वी हैव इज, Do you think that speaker knows about the wishes of her friend? How can we say so? अब क्या आपको लगता है कि जो स्पीकर है उन्हें अपने दोस्तों की विशेस के बारे में पता है? और अगर आपको ऐसा लगता है पता है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? Yes, the speaker mentions wanting to understand and make her friends' wishes come true, which implies she is aware of friends' desire. मतलब स्पीकर जो है मेंशन करती हैं कि वो समझती हैं कि उनकी दोस्तों की विशेस क्या है और वो अपनी दोस्तों की विशेस को पूरा करना चाहती है. ओके, इससे हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है, ठीक है, वो अवेयर है अपनी दोस्तों की इच्छाओं के बारे में. नाउ, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, वॉट डू यू विश फॉर. अब क्या आप भी अपने दोस्त के लिए प्रेयर करते हो, क्या विश करते हो, आपको डिस्कस करना है. ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आप करते हो, जैसे कि आई कैन राइट लाइक दिस, मैं अपनी दोस्त के लिए विश करती हूँ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, है ना, उसके सारे ड्रीम्स जो हैं फुलफिल हुए, लाइक दैट. ठीक है, सो यहीं पे आपकी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स भी एंड होते हैं. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए. टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ.